हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 21 दिसंबर। आज संडे है। नॉर्मली संडे को ये क्लास बंद रहती है, लेकिन कल 20 दिसंबर को मैंने ये क्लास नहीं ली थी, इसीलिए कल का क्लास आज ले रहा हूँ। अच्छा, और आज का क्लास में कल के साथ साथ आज का भी दो चार न्यूज ऐड हो गया है। हमारा आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है। टोटल में 19 न्यूज निकला है कल और आज का क्लास मिलाकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। हमारा आज का पहला न्यूज है पॉक्सो का डाटा को लेकर। पॉक्सो का डाटा को लेकर। अच्छा, रिसेंटली पॉक्सो का एक डाटा निकाला गया है। उसमें से बताया गया है ये जितने भी जो पॉक्सो का अंडर जितने भी केस है, पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसके अंडर जितने भी केस है वो जल्द से जल्द सॉल्व किया जा रहा है। अच्छा, इसी सॉल्व का मामले में देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट क्लियरेंस रेट हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सॉल्व हुआ है। 189% से केस सॉल्व हुआ है। उसके बाद दिल्ली और उड़ीसा सेकंड पोजीशन पे है। दिल्ली और उड़ीसा 178% पे। राजस्थान है थर्ड नंबर पे 170%। सिक्किम 155% पे। और उसके बाद है मध्य प्रदेश 139% पे। और नेशनल एवरेज देखा गया है, जो पूरा इंडिया का हर स्टेट को लेकर अगर एवरेज निकाला जाए तो उनमें देखा गया है इस साल के लिए जो एवरेज गया है वो 109% से क्लियर हुआ है। मतलब जितना भी पॉक्सो का अगर 100 केस रजिस्टर हुआ है, तो पिछले साल का भी केस मिलाकर टोटल में जितना बचा उसका 109 केस सॉल्व हो चुका है। इस साल का 100 और पिछले साल का 9 केस, ये मिलाकर 109, इसीलिए बताया जा रहा है 109% क्लियरेंस रेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड न्यूज है इन स्पेस को लेकर। अच्छा, इन स्पेस क्या है? इन स्पेस एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। अच्छा, इन स्पेस एक रिक्वेस्ट जारी की है सरकार के पास, क्या? एक स्पेस लैब बनाने का। उनका नाम रखा जाएगा, उस लैब का नाम रखा जाएगा अंतरिक्ष प्रयोगशाला। ये लैब कहाँ? इंडिया के कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन पे बनाया जाएगा। टोटल में इंडिया के 7 इंस्टीट्यूशन में बनाया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया का टोटल 7 इंस्टीट्यूशन में बनाया जाएगा और फेज में बनाया जाएगा। मतलब पहले कुछ इंस्टीट्यूशन में, फिर दूसरे कुछ इंस्टीट्यूशन में, ऐसे करके बनाया जाएगा। अच्छा, ये क्यों बनाया जा रहा है? स्पेस के मामले में इंडिया का स्पेस रिसर्च और स्पेस का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, स्पेस रिसर्च पे उसे क्रिएट करने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए ये लैब बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। थर्ड न्यूज है अग्निवीर को लेकर। अच्छा, 2022 में अग्निवीर स्कीम आया था, जिसको लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था। उसी में बताया जा रहा है अभी सीएपीएफ में, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जितना भी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब जितने भी है, उसमें से ये अग्निवीर को पहले 10% का रिजर्वेशन दिया जाता था। अब 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा और उन्हें फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम देना पड़ेगा। और मेडिकल का बात कुछ दिया हुआ नहीं था, तो देख लेना। ये था हमारा आज का थर्ड न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे फोर्थ न्यूज की तरफ। हमारा आज का फोर्थ न्यूज है ये तरंग पोर्टल को लेकर। अच्छा, उनसे पहले जान लेते हैं एफआरए। एफआरए क्या है? फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये कब लाया गया था? ये 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, ये क्या है? जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया में लिव करते हैं या फिर रहते हैं, उनको फॉरेस्ट फॉरेस्ट के लैंड ऑन करने के लिए या फिर फॉरेस्ट के जितने भी एक्टिविटी है उनको लेकर कुछ राइट्स दिया गया है इसी एक्ट के अंडर में। उन्हीं एक्ट को कहा जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अच्छा, इसी एक्ट को मैनेज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसी पोर्टल का एक बीटा वर्जन अभी बनाया गया है। उस बीटा वर्जन का नाम रखा गया है कौन? क्या? तरंग। ठीक है, ये एफ आर ए 2006 को एक ऑनलाइन मैनेजेबल पोर्टल बनाया जाएगा। इसी को लेकर उसी पोर्टल का एक बीटा वर्जन बनाया गया है। उस बीटा वर्जन का नाम रखा गया है अभी तरंग। ये जो पोर्टल है 2026 का मिड तक में आ जाएगा, ये गवर्नमेंट का क्लेम है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज को लेकर।
हमारा नेक्स्ट न्यूज है पार्लियामेंट को लेकर। इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट का जो इंटर सेशन था वो कंक्लूड हो चुका है। अच्छा, इसी में उसी का प्रोडक्टिविटी को लेकर ये न्यूज था। इंडियन पार्लियामेंट में बताया जा रहा है जो लोअर हाउस है, जिसको चेयर कौन कर रहे थे, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी इनको क्या कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। अच्छा, उसमें बताया जा रहा है 111% प्रोडक्टिविटी निकला है कहाँ से, लोकसभा में। और अपर हाउस जिसको चेयर कौन कर रहे थे, सीबी सॉरी सीपी राधाकृष्णन, ये है राज्यसभा के चेयरमैन। उन तो राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी 121% हुआ है। अच्छा, लोकसभा में कितना बिल, 8 बिल पास हुआ है। 10 गवर्नमेंट का बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। और राज्यसभा में भी 8 बिल पास हुआ है। और राज्यसभा में एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एक स्टैट्यूटरी रेजुलेशन भी बनाया गया है। अच्छा, जितने भी बिल थे उसमें से 3 बिल हम पढ़ चुके हैं। एक एमजी नरेगा को लेकर, एमजी नरेगा का नाम चेंज लेकर था बीवीजी रामजी बिल। दूसरा था 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में। तीसरा हमारा था एक शांति बिल न्यूक्लियर सेक्टर में, ये हम पढ़ चुके हैं। और एक एंड के तरफ 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था एक, इसको लेकर भी था शायद, हाँ, सिक्योरिटी मार्केट बिल ये 19 तारीख को भी पढ़ाया था। ये 4 बिल हम पढ़ चुके हैं। और बिल के बारे में जब न्यूज में आएंगे तब हम उसे भी कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट एडवाइस को लेकर, सीएसआर के ऊपर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। ये क्या है, एक बिजनेस मॉडल है जिसमें से क्या करती है, कोई भी बिजनेस हाउस या फिर इंडस्ट्री क्या करती है, अपना वेलफेयर के साथ साथ उनके भी जितने भी स्टेक होल्डर या फिर वर्कर और पब्लिक रहते हैं उस बिजनेस हाउस से इन्वॉल्व, उनका भी वेलफेयर का बारे में सोचती है। इसी को सीएसआर कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को लेकर एक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंद्रचूड़ ये दोनों मिलकर एक जजमेंट दिए हैं। क्या, जो ये जो कॉर्पोरेट हाउस का जो सीएसआर है, ये सीएसआर में उनका एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एनवायरमेंटल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। क्योंकि बिजनेस हाउस क्या करती है, एनवायरमेंट का सामान यूज करती है, जैसे कि वाटर या फिर सॉयल, एयर, ये सब में भी इफेक्ट करती है बिजनेस हाउस। इसीलिए उनको उनके पास भी, उन बिजनेस हाउस के ऊपर भी एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहना चाहिए। तो ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उनका ही सीएसआर के अंदर इंक्लूड करने की बात कह रहे हैं इस जजमेंट में। अच्छा, इसी में एक था ग्रेट इंडियन मास्टर के बारे में। ये क्या है, नियर एक्सटिंक्ट बर्ड है आईयूसीएन का स्टेटस में, ये इंडिया के राजस्थान के एरिया में पाया जाता है। अच्छा, इसमें आर्टिकल 51A सबसेक्शन जी के बारे में बताया गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51A किस चीज के बारे में बताता है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। अच्छा, ये 51A जी ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटी किसको लेकर, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सब को लेकर बताया जाता है। आर्टिकल 51A सब क्लोज जी, ये किस चीज के बारे में बताता है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, जितना भी एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है उनको बचाने, प्रोटेक्ट के बारे में बताया गया है यह आर्टिकल 51A जी के अंदर। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक स्कीम को लेकर, कौन सा, सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम। ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कब, 2023 में। अच्छा, ये क्या है, ये एक स्कीम है जिसके अंडर जितने भी पुअर प्रिजनर रहते हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोर्ट क्या करते हैं, फाइनेंस पेनल्टी लगा देते हैं, जेल टर्म को खत्म करके उन्हें पेनल्टी लगा देते हैं और बेल दे देते हैं। तो कुछ कुछ प्रिजनर ऐसे भी रहते हैं जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता, या फिर फाइनेंशियल कमी की वजह से वो लोग क्या करते हैं, जेल में रह जाते हैं और इसीलिए जेल ओवरक्राउड हो जाता है। तो उसी को देखते हुए ये स्कीम लाया गया था।
इस स्कीम में पुअर प्रिजनर को 25,000 तक का फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वो पुअर प्रिजनर को अपना जेल सुप्रिटेंडेंट सुप्रिटेंडेंट को बताना पड़ेगा, जेल एसपी को बताना पड़ेगा क्या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। ये एसपी किसे बताएगा? ये बताएगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को बताएगा। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उस प्रिजनर के बारे में बैकग्राउंड चेकिंग करेंगे। उनके बाद एक कमेटी बनाया जाएगा। उस कमेटी के द्वारा उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 25,000 तक का। ठीक है, लेकिन ये क्राइम माइनर क्राइम होना चाहिए। क्राइम अंडर प्रिवेंशन करप्शन का केस में अप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ड्रग्स का केस में ये सब, और यूएपीए, ये चारों केस में कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और भी हीनियस क्राइम जैसे कि टेररिज्म हो गया, नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करने वाला, डाउरी डेट, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर किडनैपिंग जिसे कहा जाता है, या फिर किडनैपिंग करके एक देश से दूसरा देश में या फिर एक जगह से दूसरे देश दूसरे प्लेस में चलान करना, इसे को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। ये सब, और पॉक्सो, इसके अंडर भी अगर किसी को पनिशमेंट मिले तो उनको ये सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। इस स्कीम के अंडर उन लोगों को ये सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ये क्राइम के अंडर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है कैग का एक रिपोर्ट को लेकर। लेकिन इस न्यूज से हमारा PMKVY ये स्कीम न्यूज में आ जाता है। कौन सा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। क्यों? स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जितने भी जॉबलेस यूथ है उनको। अच्छा, ये स्कीम 3 फेज में चलाया गया है। फर्स्ट फेज 15 से 16 में, सेकंड फेज 16 से 20 में, और थर्ड फेज 21 और 22 में। इसमें टोटल अभी तक में 22 तक में टोटल 1.1 करोड़ चिल्ड्रन, 1.1 करोड़ स्टूडेंट को क्या मिला है? सर्टिफिकेट मिला है स्किल का। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक स्कीम को लेकर, उल्लास स्कीम। उल्लास का फुल फॉर्म देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये है उल्लास का फुल फॉर्म। इसे लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 2022 में। क्यों? जितने भी 15 साल के बच्चे हैं या फिर उनसे बड़े बच्चे हैं जो इलिटरेट है, यानी कि उन्हें वो कभी स्कूल नहीं गए या फिर कभी पढ़ाई नहीं की, तो डोर टू डोर जाके उनका सर्वे करना, जो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, और उन्हें इस ट्रेनिंग देना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और बेसिक न्यूमेरिक्स मतलब बेसिक मैथ सिखाना, जो एक क्लास 3 का बच्चा कर सके, ऐसा मैथ का ट्रेनिंग। और फिर ऐसा पढ़ाई का ट्रेनिंग उन बच्चों को दिया जाना। अच्छा, ये उल्लास स्कीम के अंडर गवर्नमेंट का एक टारगेट है 2030 तक में 100% लिटरेसी इंडिया में लाना। अच्छा, इसी को फॉलो करते हुए इंडिया का 5 स्टेट जो है 100% लिटरेसी लेकर आ गए हैं। कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी 5 है जो 100% लिटरेसी अचीव कर चुके हैं? कौन सा? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख, ये 5 कर चुके हैं। और 5 दो स्टेट है जो इस स्कीम के अंडर जो ये टारगेट है इनमें अपने आप को अभी तक शामिल भी नहीं किए। कौन सा? बिहार और वेस्ट बंगाल। इसी न्यूज में और बताया गया है 23-24 का PLFS रिपोर्ट निकाला गया है। PLFS रिपोर्ट मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 74.3% है। इसमें से 82.3% फॉर मेल्स है और 66.1% क्या है? फीमेल का लिटरेसी है। और बिहार इंडिया का सेकेंड लोएस्ट लिटरेट कंट्री है। ठीक है, सॉरी, सेकंड लोएस्ट लिटरेट लिटरेट स्टेट है। फर्स्ट लोएस्ट कौन है? आंध्र प्रदेश। कितना है? 72.6%। और वेस्ट बंगाल का दिखाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल का जो एवरेज है रेट वो है 82.6%। इंडिया का जो नेशनल एवरेज है 80.9%, उनसे भी ज्यादा। और इसमें 2011 का सेंसस का भी डाटा दिया हुआ था, उनको भी एक बार देख लेते हैं। 2011 का डेटा के अंदर बताया गया था बिहार में क्या है? सबसे कम
लिटरेसी रेट है वो कितना था 61.8%, इंडिया का सबसे लोएस्ट फिगर। अच्छा, इंडिया का नेशनल एवरेज कितना था 2011 के आसपास में 73%। वेस्ट बंगाल में कितना था, वो था 76.3%। यहाँ पर वेस्ट बंगाल का इसीलिए बताया जा रहा है सिर्फ क्योंकि बिहार और वेस्ट बंगाल ही इस स्कीम के अंडर अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा, और 2023-24 का ये पीएलएफ रिपोर्ट, वेस्ट बंगाल में 80% वेस्ट बंगाल का एवरेज है, सॉरी ये वेस्ट बंगाल का नहीं, इंडिया का पूरा नेशनल का, इंडिया का 80% एवरेज है, 80.9%। इनमें से 87.2%, 87.2% मेल और 74.6% वोमेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है टैक्स कलेक्शन का डेटा को लेकर। रिसेंटली टैक्स कलेक्शन का डेटा निकाला गया है, वो 8% से बढ़ गया है। ठीक है, बढ़कर कितना हो गया है 17.05 लाख करोड़। ये था इस साल का टैक्स कलेक्शन। ये डाटा कौन रिलीज करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बस, ये वन लाइनर ऐसे भी आ सकता है जो इनकम टैक्स को लेकर डाटा कौन निकालता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है श्री राम फाइनेंस को लेकर। ये क्या है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, श्री राम फाइनेंस बैंक, इसमें क्या है, इस बैंक में जापान का एक बैंक इन्वेस्ट करने वाला है। कौन सा, MUFG बैंक, जापान का सबसे बड़ा बैंक है MUFG बैंक। ये किया करने वाला है 39,618 करोड़ ये इन्वेस्ट करने वाला है, या फिर $4.4 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हम सभी को पता है नेक्स्ट न्यूज है श्रीलंका को लेकर। रिसेंटली श्रीलंका में एक साइक्लोन चल रहा था, कौन सा, दितवा दितवा साइक्लोन। इसी को लेकर श्रीलंका में बहुत श्रीलंका का कंडीशन बहुत खराब हो चुका था। इसी को लेकर IMF ने क्या किया है, अभी $206 मिलियन लोन किसको, श्रीलंका को प्रोवाइड किया है। यही था बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है भोपाल को लेकर। भोपाल में क्या हुआ है, न्यू मेट्रो इनोग्रेशन हुआ है। इसी को लेकर भोपाल इंडिया का 26 नंबर सिटी बन जाता है जहां पर मेट्रो सिस्टम चालू हो गया है। अच्छा, इंडिया में अभी मेट्रो 1083 किलोमीटर एरिया के अंदर इंडिया का मेट्रो स्प्रेड है। अभी और पूरा ग्लोबली अगर देखा जाए तो चाइना के पास सबसे ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है, उसके बाद है यूएसए के बाद। यूएसए के पास सेकंड नंबर पे है, थर्ड में इंडिया शायद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये वन लाइनर पूरा वन लाइनर है, ये कभी कभी एसएससी का एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, ज्यादा डाटा पूछना हो तो। MSP मिनिमल सपोर्ट प्राइस कॉटन का कितना है अभी, 8,110 एक क्विंटल, मतलब 81.10 पर केजी। ये है MSP कॉटन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है 2026 में जो रिपब्लिक डे फेस्टिवल होने वाला है जनवरी का 26 में, उनको लेकर। तो उसका ही वो है 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। उनका थीम रखा जा रहा है वंदे मातरम। ये है 2026 जनवरी रिपब्लिक डे थीम। अच्छा, इस रिपब्लिक डे थीम में चीफ चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे यूरोपियन यूनियन का लीडर कौन, उर्सुला वॉन डर लेयर और एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट रहेंगे। 2018 में एशियन का जो 10 कंट्री है उनका लीडर्स लोग कौन किया थे, चीफ गेस्ट थे 2018 में। 2019 के बाद से 2019 में शायद कोविड के लिए, 2019 में या फिर 20 में कोविड के लिए कैंसिल कर दिया गया था, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज है असम को लेकर। रिसेंटली पीएम मोदी वेस्ट बंगाल और असम ये दो स्टेट विजिट पे थे। तो असम में पीएम मोदी क्या किया है, एक टर्मिनल बिल्डिंग गुवाहाटी का एयरपोर्ट में एक टर्मिनल बिल्डिंग इनोग्रेट किया है। उसका नाम क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ये सॉरी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है गोपीनाथ बरदोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट में एक टर्मिनल बिल्डिंग इनोग्रेट किए हैं कौन,
हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, गोपीनाथ बरदलोई कौन थे? आसाम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस लीडर भी थे। ठीक है। और इन्हें भारत रत्न दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1999 में। ये था हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मुझे लगा था यही आज का लास्ट न्यूज है, बट चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्मश्री स्कीम, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर्मश्री स्कीम का नाम बदलने वाली है। तो उसको नाम बदल के कौन सा नाम कर दिया गया है? महात्मा श्री स्कीम। ठीक है। इस महात्मा श्री स्कीम में पहले 75 दिन का, कर्मश्री स्कीम में 75 दिन का काम दिया जाता था, अब महात्मा श्री इनका नाम हो गया है। और इस स्कीम के अंडर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 100 डे का अनस्किल्ड वर्क वर्क प्रोवाइड करेंगे। रूरल वर्क, अनस्किल्ड वर्क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रिसेंटली इसरो ने क्या किया है? ब्लू बर्ड लॉक 2, ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये किसका है? ये यूएसए का एक सैटेलाइट है। लॉन्च किसने किया है? इसरो ने किया है। इसरो का सबसे बड़ा व्हीकल कौन सा है? LMV-3, लार्ज व्हीकल मार्क 3। LMV-3 का फुल फॉर्म लार्ज व्हीकल मार्क 3। इसी लॉन्च व्हीकल से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 400 मीटर के आसपास में। ठीक है। इस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सॉरी, सैटेलाइट बैंड कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट प्रोवाइड या फिर कॉल के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, शायद यही लास्ट न्यूज है। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर। रिसेंटली कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व के अंदर से जाती है, तो उन्हें वाइल्ड लाइफ बोर्ड पैनल से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो इसी को लेकर न्यूज था, न्यूज है ये न्यूज। तो स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये क्या क्या है? क्लियर कर दिया है या फिर अप्रूव दे दिया है कौन सा? 3 प्रोजेक्ट को टाइगर हैबिटेट में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अच्छा, कौन कौन? पन्ना लैंडस्केप, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व। इस 3 एरिया में क्या किया जाएगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। एक लाइम सॉरी एक लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर? संता टेरिटोरियल फॉरेस्ट में बनाया जाएगा। यह संता टेरिटोरियल फॉरेस्ट कहाँ पर है? एडजेसेंट एरिया कहाँ पर है? कहाँ पर? पन्ना टाइगर रिजर्व के एडजेसेंट एरिया में है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये कॉरिडोर, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पर एक, ये कॉरिडोर क्या करेगा? बांधवगढ़ और संजय टाइगर रिजर्व का, ये दोनों टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, पन्ना बांधवगढ़ और संजय, इन तीनों टाइगर रिजर्व को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा ये कॉरिडोर में। अच्छा, एक अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन भी बनाया जा रहा है। कहाँ पर? ये पाइपलाइन जो है ये बरना डैम का एक पार्ट है, अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन। अच्छा, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? संजय धुबरी और रातापानी टाइगर रिजर्व में। ये दूसरा था। और तीसरा है एक 2 बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कहाँ माइनिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? कहाँ पर? इको सेंसिटिव एरिया ऑफ फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर टू टू बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसी न्यूज में बताया गया है उत्तराखंड के जो राजा जी टाइगर रिजर्व है, उसमें क्या किया है? एक रोपवे बनाया जा रहा है। ये क्या करेगा? त्रिवेणी घाट से लेकर नीलकांत महादेव टेम्पल को ज्वाइन करेगा। यह था हमारा आज का लास्ट न्यूज। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया।